हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली। आप सभी का घर खुशियों से भर जाए और आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस पावन पर्व का। साथ ही मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप दिवाली मनाएं, पटाखे वगैरह भी चलाते हैं, अच्छा लगता है, चलाएं, लेकिन सावधानी रखें, अपने आप को नुकसान नहीं देना है। ऐसे पटाखों से बचने की कोशिश करें जो नुकसान दे सकता है। चलिए अब हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जापानीज टेक्निक ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम भी करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन में टेबल का यूज करते हैं। जापानीज किस तरह से करते हैं, आइए अब इसको समझते हैं। जिस तरह से जापानीज खाने के लिए चॉपस्टिक का यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी तो मुझे उनके चॉपस्टिक ही दिखता है। आइए कैसे। हम शुरुआत करते हैं स्मॉलर नंबर के मल्टीप्लिकेशन से। 1 डिजिट के दो स्मॉलर नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3 से, एक है 4, तो 4 के लिए हम पहले इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लें। कोई जरूरी नहीं है, हम चाहें तो लेटी हुई 4 लाइन भी कर सकते हैं। क्रिस क्रॉस करवाना है इनको। 3 से इसे मल्टीप्लाई करना है। यहां पर 3 इस तरह की लाइन, गिरी हुई लाइन बना देंगे जो इनको इंटरसेक्ट करती हुई जाए। अब जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं हम उनको काउंट कर लेंगे, यानी 2 लाइन एक दूसरे को जहां जहां काट रही है वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, हम उन्हें काउंट करेंगे। दैट इज 3, 6, 9, 12। 4 3 12। हमारा ये चीज साबित हो गया कि इस तरह से हम कर सकते हैं। ये तो था खैर एक डिजिट का स्मॉलर नंबर, तो हमने आसानी से कर लिया। क्या हर नंबर को हम इस तरह से कर सकते हैं? आइए देखते हैं, समझते हैं कि क्या हम औरों को भी ऐसे कर सकते हैं। अब हम कुछ इस तरह के नंबर लेते हैं। 432 इंटू 3। यहां 1 डिजिट से 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करना। इस 3 डिजिट में 1s, 10s, 100s है, उसी हिसाब से यहां लाइन भी ड्रॉ करेंगे। जो 100s पे 4 है उसके लिए 1, 2, 3, 4 ड्रॉ कर लिया। जो 10s पे 3 है थोड़ा सा हटके, उसके लिए 3 हम ड्रॉ कर लेंगे। 1s पे 2 है, थोड़ा हटके उसे भी ड्रॉ कर लिया। हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, हम 3 गिरी हुई लाइन इंटरसेक्शन करती हुई ड्रॉ कर देंगे। 1, 2, 3। अब हम इन्हें काउंट करेंगे। अब 1s, 10s और 100 के हिसाब से इन्हें यहां पे लिखेंगे। 1s पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहा है। 10s पे कितना आ रहा है? 3, 6, 9 आ रहा है। 100 पे क्या आ रहा है? 4, 8, 12। क्या हमारा वो भी इतना ही देता है? आइए उसे देखते हैं हम। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। इक्वल है दोनों, तो यहां भी ये चीज काम कर रहा है। आइए अब हम देखते हैं क्या हमारे 2 डिजिट के नंबर को अगर 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या ये काम करेगा, वो देख लेते हैं। मान लिया वो 2 डिजिट के नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करना है वो है 12 और 32। 12 के लिए हमने ये ड्रॉ किया, 1, 2, 12। अब हमें करना है 32, तो हम 32 के लिए ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3 और 1, 2। इस तरह से हमारे सामने ये देखने को मिल रहा है। अब इसमें इस वाले हिस्से को 1s मानेंगे हम, ये वाला हिस्सा
टेंस कहलाएगा और ये हंड्रेड्स में आ जाएगा। इस तरह से हम 3 पार्ट में इसे बांट लेंगे। जब इन्हें बांटते हैं, अब इन्हें देखते हैं। वंस जो है, वंस में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। टेंस में कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हंड्रेड्स में कितना आ रहा है? 1 2 3। इसके हिसाब से, जापानीज टेक्निक के हिसाब से इनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आ रहा है 384। आइए देखते हैं जांच करके, क्या हमारे हिसाब से भी उतना ही आता है? सेम है। तो हम इस तरह से जापानीज टेक्निक का यूज करके आसानी से मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। हालांकि टाइम तो दोनों में कोई ज्यादा ये नहीं है, लेकिन ये हमारे बच्चों के मेंटली ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेगा, उसके दिमाग को ज्यादा फायदा देगा। तो ये है जापानीज टेक्निक ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये काम कैसे करता है, अब हमारे लिए ये समझना ज्यादा जरूरी। आइए अब देखते हैं कि ये जापानीज टेक्निक काम किस तरह से करता है। जैसे हमारा ये है, हमने अभी मल्टीप्लाई किया है 32 और 12 को। 32 इंटू 12, ये कुछ इस तरह से काम करता है। 2 2 4, 2 3 6। इस तरह, इस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट 1 2 2, 1 3 3, 4 6 2 8 3, 384। ये है इसका काम करने का तरीका। और जब तक कोई स्टूडेंट इस तरीके को नहीं समझेगा तो इसे समझ के आगे और अपने माइंड को, लॉजिक को एक्सपेंड करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान देंगे कि आखिर ये टेक्निक्स जो काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इससे सबको फायदा पहुंचेगा। आई होप आप लोगों को इससे कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैथ का आपको एक नया टेक्निक बताया गया है। शायद आप में से कुछ लोग पहले से जानते हों, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके काम के लिए ये हुआ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करते रहें। थैंक यू।